कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। वादी कश्मीर में सियासत जो है आजकल बड़े जोरों पे है। एक तरफ से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, या हम कांग्रेस की बात करेंगे या हम कई एक पार्टियों की बात करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। हमारे साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर गुलाम अहमद खान साहब मौजूद है। खान साहब, आपने अपना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, हमें बताइए कि आप पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे, उसके बाद आप आज पीडीपी में आए हैं, तो आप हमें बताइए कि पहली बार इस इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया, तो किस तरह से आप देखते हैं पहली बार इस मैदान में आप आए? मैंने पूरे 60 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस से गुजारे। मेरा एक मिशन है आम लोगों की, हमसाया लोगों की खदमत करना। मुझे लगा कि नेक्स्ट कदम रख के मुझे मेरे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। लोगों के इसरार पर, लोगों के कहने पर, लोगों की मुश्किलात मद्देनजर रखकर मैंने फैसला लिया कि मैं प्लेटफॉर्म हासिल करने के लिए मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा करूँ। ये शौक आपको जो हुआ, ये खानदानी शौक था कि लोगों की खिदमत करना? इसी फील्ड की बात हम नहीं करेंगे कि सियासत में आप खिदमत करते हैं, या आपका खानदानी शौक था कि गरीब लोगों का मदावा करना, यतीमों का मदावा करना, आम जो जनता है उनके सामने जाना, ये आपका खानदानी शौक था? जब मैं रिटायर हो गया, मेरे मन में ये एक बात थी कि मैं आम लोगों की कैसी खिदमत कर पाऊँ। अगर हम देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप 70 सालों से वाबस्ता रहे, आपने भाई अपना खो दिया, या हम उस भतीजे की बात करेंगे जो एक लखते जिगर होता है, क्या आपको लग रहा है कि तब मैंने गलत किया, शायद इन लोगों के साथ मैंने साथ दिया था? आज आपको वो महसूस हो रहा है उनका खोना? जिस तरह से एक इंसान, बेटा हो, भतीजा हो या भाई हो, इंसान का दिल इंसान होता है वो। हमारी पहली प्रायोरिटी थी वफादारी। हमने बहुत वफादारी की, कुर्बानी भी दे दी इस तंजीम को आगे ले जाने के लिए। लेकिन जो मेरा असली मिशन था आम लोगों की खिदमत करना, मुझे नहीं लगा कि मैं इस तंजीम में रहकर मैं इनकी खिदमत कर पाऊँ। अगर हम देखेंगे आज आप बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, आप दिन भर लोगों के बीच में होते हैं, तो किस तरह का आपको नजरिया रहा कि इन 2-3 दिनों में के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, और कहाँ पे आप आज खुद को देख रहे हैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, इस बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में? मेरे घर का रोल रहा है, यह हमेशा लोगों के साथ जुड़ा रहा है, और हमें शुरू से ही मन में बात थी कि हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आम लोगों की भलाई के लिए, और यही बात मेरे जहन में रह गई कि मैं कैसे कोई रास्ता अपनाऊं जिससे मैं उनकी खिदमत कर पाऊँ। अगर हम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 2014 की बात करेंगे, 2014 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद 2017 की बात हम करेंगे तो यहाँ पर उनकी सरकार टूट गई। 19 में आर्टिकल को हटाया गया यहाँ से। तो लोगों ने कई एक बातें की है कि अगर बीजेपी या पीडीपी एक दूसरे के साथ सरकार नहीं करते, खासकर पीडीपी अगर बीजेपी के साथ सरकार नहीं करती, तो यहाँ पर इस तरह का वाक़ा जो है कश्मीरियों के साथ पेश नहीं आता। आपको लगता है कि तब पीडीपी ने सही किया, या वो एलिगेशंस लोग जो लगा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बाकी जो पार्टियां हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं कि वो सही है? ये पहला वाक़ा नहीं है, तारीख खुद गवाह है 1947 से लेकर आज तक क्या हुआ। एक सिर्फ पीडीपी ने कोई गलती नहीं की है, ये हमारी जो तारीखें, जो तंजीमें इस वक्त तक काम करते आई हैं, उनका कारनामा, उनका मतलब ऐसे ही करते रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। पीडीपी ने अगर बीजेपी के साथ अपने आप को मुंसलिक किया था, मैंने खुद सुना है मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद से कि हमने अपना छोटा हाथ बड़े हाथ से इसलिए मिलाया कि हम आम लोग की हम कुछ मदद कर सकें तहमीर तरक्की के लिहाज से, और दूसरी जो यहाँ परेशानी आम लोगों के लिए उनको
दूर करने के लिए ये बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आपका हरीफ है डॉक्टर मोहम्मद शफी, वो आज फील्ड में आ रहा है, ये कह रहा है कि हमने उनकी ज़बानी से सुना है कि जितने हमारे ड्राइवर है इतने सारे कारकुन गुलाम अहमद खान साहब के साथ है। तो क्या कहना चाहोगे आप उसको कि क्या नजरिया है उनका? मेरा एक अलग तरीका है बात करने का, आगे चलने का। लोग गवाह हैं कि कितने लोग हमारे साथ थे। उनने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी लाए थे लोग, इधर बारामूला, इधर गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन हमारे साथ जो लोग थे वो यहाँ के लोकल आदमी थे, यहाँ के रहने वाले थे। और फिर भी देखो कितने तादाद थे, हजारों की तादाद थी। किसी के कहने से किसी की मतलब कोई इज्जत ना उठती है, ना घूम जाती है, ना बढ़ जाती है। लोगों के पास उनका क्या हुआ काम सामने है, उसका जवाब वो 25 सितंबर को इंशाल्लाह खुद देंगे। आपने शराफत की बात की, नदामत की बात की। हम माशाल्लाह आपके चेहरे पे एक बुजुर्ग भी है, आप दाढ़ी देखते हैं। तो जिस तरह से वो लोग हैं कि आप जब नजरें झुका के सब लोगों के साथ बात करते हैं, तो लोगों को ये जो राज है आप बता सकते हैं कि ये खानदानी विरसे में, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि ये जो आपका ये राज है कि नजरें झुका के बच्चों से मिलना, बड़ों से मिलना, बुजुर्गों से मिलना, इस हवाले से थोड़ा बताइए। हमारा एक तरीका रहा है, हमारी तंजीम के अलावा, सियासत के अलावा, हम दीनी तंजीम से राब्ता रखे हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। हम पहले हमें दीनदारी की तरज देते हैं, हमें हर एक चीज पर नजर है, उस हिसाब से हम बात करते हैं। हम खाली सियासत पर नजर रखती बात नहीं करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने कहा है कि हमने पहले दीन के जो अहकामात है उन पर नजर रखी है, उसके बाद हम सियासत में आए हैं, क्योंकि दुनिया के साथ साथ दीन जरूरी है और दीन के साथ साथ दुनिया भी जरूरी है। तो यहाँ पर अब हम देखें कि 25 सितंबर को वोटिंग होगी और उसके बाद जो ही नताइज सामने आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आखिर गुलाम अहमद खान साहब जीते या यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद शफी। फिलहाल निशस्त में आप मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।